हेलो लर्नर्स, होप यू आर वेल एट योर होम। पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। आपको याद होगा क्लास 6 और 7 में हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें एनिमल फाइबर्स और प्लांट फाइबर्स थे। क्लास 8 के सिलेबस में आपका सिंथेटिक फाइबर है, जिसे आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड fibers that are prepared a number of process using raw material of petroleum called पेट्रोकेमिकल। ठीक है, यानी कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर मैनमेड होते हैं वो बनते हैं पेट्रोलियम के रॉ मटेरियल से। ठीक है, और वो जो रॉ मटेरियल होता है उसे बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, जिसके बाद ये हमें सिंथेटिक फाइबर मिलता है, जिसे हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। ठीक है, synthetic fibers consist of many small units or monomers combined to form a large unit called polymer। यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स की सिंथेटिक फाइबर में बहुत छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, या बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं। ठीक है, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक? वाइल नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि हमें पता है कि नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन बाय केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल, या और जो सिंथेटिक फाइबर हमें मिलता है वो हमें किससे मिलता है? पेट्रोकेमिकल की बहुत सारे केमिकल प्रोसेस के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या है? like natural fibers these fibers can also are warped into fabric। यानी कि जैसे जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनका क्या होता है कि उनको कपड़ों की तरह बुना जाता है, उनको कपड़ों में बुना जाता है। ऐसे ही जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं इन्हें भी बुनकर एक फैब्रिक तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है सिंथेटिक फाइबर्स find uses ranging from many household articles like ropes, bucket, furniture, containers, etc. to highly specialized used in aircraft, ships and spacecraft healthcare। यानी कि जो हमारे आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं उनसे कई घरेलू सामान बनते हैं। ठीक है, जो घर में यूज़ होते हैं, जैसे रस्सी, बाल्टी, फर्नीचर, कंटेनर आदि। और यानी कि और जो स्पेशलाइज यूज्ड होता है इस फाइबर का, उसका एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, ठीक है, अंतरिक्ष यान बनाने के लिए, और बहुत से शिप्स वगैरह बनाने के लिए होता है। उसके बाद है हमारा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ केमिकल यूजेस फॉर manufacturing synthetic fiber, they are named as rayon, neon, पॉलीएस्टर एंड एक्लिन। यानी कि हमारा ये जो सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, उसके जो सिंथेटिक फाइबर में बनाने के लिए जो चीज़ें यूज होते हैं, जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, है ना, उसी के आधार पर हम इनके नाम रख देते हैं, जैसे रियॉन, नायलॉन, पॉलीएस्टर, एक्लिन। ठीक है, उसके बाद है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स डिफर फ्रॉम वन अनदर in their strength, water observing capacity, nature of burning, cost, durability, etc। यानी ये जो फाइबर्स होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, डिफ़र होते हैं, अलग होते हैं अपनी स्ट्रेंथ में, वाटर ऑब्जर्विंग कैपेसिटी यानी कि पानी को सोखने की जो क्षमता होती है उसके लिए, नेचर ऑफ बर्निंग यानी कि उनका जो बर्निंग नेचर है वो कैसा है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर हमें इमेज में 4 टाइप्स दिखा रखे हैं, रेयॉन, नायलॉन, पॉलीएस्टर एंड एक्रालिक। पढ़ते हैं रेयॉन के बारे में। इट इज़ अ मेड अप फ्रॉम सेलुलोज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। इट इज़ यूज टू मेक कंटेनर, कार, अपहोल्स्ट्री एक्सेट्रा। यानी कि रेयॉन जो होता है ये लकड़ी से जो सेलुलोज हमें मिलता है उससे बनता है। ठीक है, इसका जो यूज़ होता है वो कंटेनर बनाने में, कार वगैरह बनाने में, और आपने देखा होगा कुर्सी है, जो चेयर्स होते हैं उसके ऊपर एक गद्दी रखी होती है, उसे बनाने में यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं।
नायलॉन के बारे में पढ़ते हैं। और हाँ, ये जो ये फर्स्ट यानी कि ये जो हमारा रेयॉन है ये फर्स्ट मैन मेड फाइबर है, ठीक है, जो मिलता तो हमें नेचुरल बेस से ही, हमें प्लांट के सेलुलोज से ही बनता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है नायलॉन। नायलॉन क्या होता है? अ पॉलीमाइड मेड फ्रॉम पेट्रोलियम, यानी कि ये जो बनता है ये पेट्रोलियम से बना हुआ एक पॉलीमाइड होता है। इट इज़ लाइट वेटेड, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। और ये जो होता है ये हल्का होता है, मजबूत और टिकाऊ होता है, यानी स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है। फैब्रिक ऑल्सो ईजी इवापोरेट एंड ड्राइज क्विकली, यानी कि ये जो फैब्रिक होता है इसमें इवापोरेशन यानी कि बहुत जल्दी से अपने ऊपर पानी को इवापोरेट कर देता है, उड़ा देता है, ठीक है, और बहुत जल्दी सूख जाता है। इट इज़ यूज्ड इन पैराशूट्स, फ्लैग वेस्ट और बैट यूनिफॉर्म, टायर्स एट्सेट्रा, यानी कि इसका जो यूज़ होता है वो पैराशूट बनाने, फ्लैग वेस्ट और जो वर्दी टायर आदि बनाने में होता है, ठीक है। और ये इसको जो डेवलप हुआ था, ये सबसे पहले अमेरिका में डेवलप हुआ था इन 1935, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये हमारा पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या होता है? अ वर्सेटाइल एंड इम्पॉर्टेंट मैन मेड फैब्रिक, यानी ये जो होता है पॉलिएस्टर ये बहुत मतलब बहुमुखी कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है, और मानव निर्मित एक महत्वपूर्ण कपड़ा है, ठीक है। इट हैज़ आउटस्टैंडिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्टिंग विंकल एंड स्प्रिंकल बैक इनटू द इट्स क्लिप स्मूथ शेप, यानी कि इसमें क्या होता है, एक बहुत अच्छा सा एक करेक्टरिस्टिक होता है एक इसका। इसमें क्या होता है कि अगर हम इसे बिल्कुल मरोड़े तोड़े, बिल्कुल एक साथ मतलब उसको अच्छे से कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे क्रस्ट कर दें, उसके बाद भी इसमें कभी भी झुर्रियाँ नहीं पड़ती। आपने देखा है ना, सिलवटें पड़ जाती हैं, तो इसमें कभी भी सिलवटें नहीं पड़ती हैं, वापस से अपना वही रूप और आकार ले लेता है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट, यानी कि ये जो होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है और सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। इट इज़ यूज्ड इन ड्रेसेस, सूट्स, रेन वियर एक्सेट्रा, और इसका जो यूज़ होता है वो सूट वगैरह बनाने में होता है, सूट, ड्रेसेस और रेन वेयर, यानी कि जो बारिश के टाइम पे जो कपड़े पहने जाते हैं। उसके बाद आता है एक्रिलिक, ठीक है। इसमें क्या होता है? फाइबर सिमिलर टू दैट ऑफ वुड लैंड इट इज़ यूज टू मेक स्वेटर, ब्लैंकेट, शॉल एक्सेट्रा, यानी कि इसका जो यूज़, सबसे पहली बात ये ऊन के जैसा होता है, एक ऊन के जैसा फाइबर होता है जिसका यूज़ होता है स्वेटर, कंबल, शॉल आदि बनाने में, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ लाइट वेटेड, यानी कि ये हल्का होता है। सॉफ्ट एंड वार्म, यानी कि मुलायम और गर्म होता है। ऑल्सो इट इज़ चीपर दैन नेचुरल वूल, और ये जो हमारी नेचुरल वूल होती है उससे सस्ता होता है, ठीक है। रेजिस्टेंट टू केमिकल, मोथ एंड सनलाइट, देयरफॉर दे आर वाइडली यूज्ड इन नाउडेज, यानी कि ये केमिकल्स और धूप वगैरह के प्रतिरोधी होते हैं और ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में है। उसके बाद पढ़ते हैं हम प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक क्या होती है? लाइक सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर, मतलब सिंथेटिक फाइबर की तरह जो प्लास्टिक जो होती है वो एक पॉलीमर होती है। सम प्लास्टिक हैव अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट्स, यानी कुछ प्लास्टिक ऐसी होती हैं जिसमें लीनियर अरेंजमेंट होता है उसकी यूनिट्स का, ठीक है। और सम हैव अ क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट्स ऑफ यूनिट, और कुछ ऐसी होती हैं जिसमें क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है यूनिट्स का। एग्जाम्पल पॉलीथीन, यानी इसका एग्जाम्पल क्या है? पॉलीथीन। टुडेज लाइफ विदाउट प्लास्टिक कैन नॉट बी इमेजिनेड, यानी कि आज की लाइफ जो है वो पॉलीथीन के बिना इमेजिन नहीं की जा सकती। बी इट होम और आउटसाइड, प्लास्टिक इज़ एवरीवेयर, ये चाहे हम घर पर हो बाहर हो, प्लास्टिक हमें हर जगह दिखाई देती है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक की विशेषताएं होती क्या हैं? नॉन रिएक्टिव, नॉट अफेक्टेड बाय एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा, यानी कि क्या होती है कि ये नॉन रिएक्टिव होती है, इस पर हवा, पानी, मिट्टी आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है।
उसके बाद है लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ठीक है, लाइट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल का मतलब है हल्का। लाइट मतलब वेट में हल्का, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत और ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ। लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज़। यानी कि सबसे पहली बात ये लाइट होता है, मजबूत होता है और टिकाऊ होता है, और इसको किसी भी आकार यानी किसी भी शेप और साइज़ में ढाला जा सकता है। उसके बाद है पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर यानी ये जो कैसे कंडक्टर होता है, मतलब ये पुअर कंडक्टर होती है प्लास्टिक। डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रो दैम। यानी कि ये हीट यानी कि गर्मी और इलेक्ट्रिसिटी को यानी बिजली को प्रवाह नहीं होने देती खुद से। ठीक है, द वेस्ट क्रिएटेड बाय प्लास्टिक इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। यानी कि जो इससे जो प्लास्टिक से जो निकलने वाला कचरा है वो हमारी इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं होता है। ऑन बर्निंग प्लास्टिक दीज रिलीज पॉइजनस गैसेज। यानी कि अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो इससे क्या होता है कि जहरीली गैसें निकलती हैं। ऑन डंपिंग इन द ग्राउंड दे मे टेक्स ईयर्स ऑफ डीरिजनेट। यानी कि अगर हम इसे ग्राउंड में डंपिंग भी करते हैं तो भी ये बहुत साल ले लेती है, हज़ारों साल ले लेगी डिकम्पोज होने के लिए। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज देयर नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर वी नीड टू यूज़ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक इन सच अ मैनर। यानी कि इसका जो ये वाला जो नेचर है नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ये कभी भी प्रकृति में डिग्रेडेबल नहीं होगी, इसलिए हमें सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक का जो यूज़ करना चाहिए वो उतना ही करना चाहिए जितना कि हमें आवश्यक है, मतलब जितना कि हमें नीड है। वी कैन enjoy their good qualities and at the same time minimize the environment hazard for the living communities। यानी कि हमें प्लास्टिक का उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना कि हमें आवश्यकता है, जितने कि हमारी नीड्स हैं। ठीक है, जिससे हम उसकी प्लास्टिक की गुड क्वालिटीज़ को एंजॉय कर सकें और अपने इन्वायरमेंट में रहने वाले जो लिविंग्स हैं, अदर लिविंग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, यानी कि जितने भी जो जैविक जंतु या जितनी भी चीज़ें हैं लिविंग कम्युनिटीज़, ठीक है, उसे उनके इन्वायरमेंट को ख़तरों से बचा सके। ठीक है, उसके बाद है ये देखिए इसमें इमेज में दिखाया हुआ है ये सब प्लास्टिक वेस्ट है। यानी कि प्लास्टिक से जो वेस्ट जो उसका जो कचरा है और उससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म होता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए। इफ़ेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक ऑन इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट पर प्लास्टिक का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। नेचुरल मटेरियल्स लाइक वुड एंड पेपर्स आर बायोडिग्रेडेबल। यानी कि जो नेचुरल जो ये हमारे प्राकृतिक मटेरियल होता है, ठीक है, जैसे लकड़ी, कागज़, ये सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं। आज मोस्ट प्लास्टिक डू नॉट डिके देयरफॉर देयर आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी कि ये जो प्लास्टिक होती है ये इसको कभी भी ये बायोडिग्रेडेबल ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। ठीक है, यानी कि ये प्रकृति में इसका ये एज इट इज़ रहती है जैसी है, चाहे हम इसे कुछ भी कर लें, अगर हम इसे जलाएंगे तो ये हमारे क्या होगा, ये पॉल्यूट करेगी हमारे एनवायरनमेंट को। द लाइट वेटेड नेचर ऑफ प्लास्टिक कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम। यानी कि जो इसका जो लाइट वेटेड वाला जो इसका एक करेक्टरिस्टिक है वो भी हमारे क्या कहते हैं, हमारी प्रकृति के लिए एक प्रॉब्लम है। ठीक है, एक हमारी नेचर के लिए प्रॉब्लम है। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक ऑल्सो रिलीज पॉल्यूशन फ्यूम इनटू द एटमॉस्फेयर। मैंने आपको बोला कि जब हम इसे जलाते हैं तो इससे जहरीला धुआं निकलता है। ठीक है, दिस वे प्लास्टिक पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। और इस तरह से प्लास्टिक जो होती है हमारे इन्वायरमेंट को दूषित करती है। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है हमारा चैप्टर फिनिश। और बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लो, जिससे कि आपके अगर मानकर चलिए अगर आप का डाटा डिलीट भी हो जाता है फ़ोन से तो आप अपना चैनल से एक्सप्लेनेशन वीडियो ले लें और वहाँ से पढ़ाई कर लें। ठीक है, और इसके भी आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जो चीज़ हम लिख लेते हैं वो हमें लाइफ टाइम के लिए याद हो जाता है। ठीक है, और अगर हम कहीं भूल भी जाते हैं तो हम अपने नोट्स खोलकर एक बार देख लेंगे तो उससे हमें सब कुछ रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आ गया है। एन्जॉय योर डे, बाय बाय।